हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 13 को, सांख्यिकी। और इसकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है 13A को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेनली आपको यहाँ पे इस चैप्टर में 13 वाले चैप्टर में सांख्यिकी में आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? 3 टॉपिक पढ़ने हैं। ये 3 टॉपिक, पहला है आपका समांतर माध्य, दूसरा मध्यिका और तीसरा है आपका बहुलक। ठीक है, तो आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो सांख्यिकी में होता क्या है एक्चुअली में, पहले ये बात कर लेते हैं, फिर इन 3 टॉपिकों पे बात करेंगे। सांख्यिकी में आपको कोई डेटा मिलेगा। डेटा, सांख्यिकी के अंदर कुछ डेटा ही होता है। तो डेटा किस प्रकार का हो सकता है? डेटा हो सकता है जैसे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और उनको टेस्ट में कितने कितने मार्क्स मिले हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं टेस्ट 10 नंबर का था, तो हमने लिखा 0 से 2 नंबर कितने बच्चों के आए, और इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। और 2 से 4 नंबर किन बच्चों के आए, कितने बच्चों के आए, और 4 से 6 नंबर कितने बच्चों के आए, इस तरीके से आप उसको डिवाइड करके बता सकते हैं। या तो आप क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 बच्चे हैं, 50 का डेटा इकट्ठा लिखना चाहते हैं, आपको 50 नाम लिखने पड़ेंगे, फिर उसके आगे उनके मार्क्स लिखने पड़ेंगे, ये डेटा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके का जो डेटा होता है जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं होता, मतलब इसको डायरेक्टली बताया गया है कि दो, मतलब एक स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स है, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, मतलब इंडिविजुअली आपके नाम वाइज मार्क्स लिखे हुए हैं। सभी बच्चों के 50 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और फिर उसके बाद में उसके मार्क्स उसके सामने लिखे हुए हैं। तो इस तरीके का जो डेटा होता है उसे बोलते हैं आप ग्रुप, अनग्रुप डेटा। मतलब वो ग्रुप में नहीं है, अनग्रुप डेटा, जो आपने 9th क्लास में देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे उस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो 10th क्लास में जो आपको देखना है वो देखना है आपको ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ग्रुप डेटा कैसा होता है? ग्रुप डेटा होता है कुछ सेलेक्टेड चीज़ें कर ली जाती हैं, जैसे कि दिखाते हैं। ये इस तरीके का ग्रुप डेटा होता है। तो ये कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं 5 मार्क्स है, कितने स्टूडेंट्स के? 6 के। 15 मार्क्स आए, 4 के, है ना। मान लेते हैं 50 मार्क्स का पेपर था, और 25 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के, और 35 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स के, और 45 मार्क्स आए 2 स्टूडेंट्स के। इस तरीके से ये ग्रुप डेटा हो गया, है ना। अब हम जैसे ये 6 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स आए हैं, तो हम 6 के नाम लिखेंगे, फिर उसके आगे 5-5 मार्क्स चढ़ाएंगे। तो इस तरीके का जो डेटा हो जाएगा वो हो जाएगा अनग्रुप्ड, और ये हो गया आपका ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा आपको 2 तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 तरह का डेटा देखने को मिलेगा। एक हो गया इस तरीके का कि उन्होंने डिवाइड कर दिया कि 0 से 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है, 0 से 10 तक ऐसे थे 12 स्टूडेंट्स। ऐसे ही 10 से 20 मार्क्स किसके आए? 18 स्टूडेंट्स के आए। 20 से 30 मार्क्स किसके आए? 24 बच्चों के आए। 30 से 40 मार्क्स किसके आए? 15 बच्चों के आए। और 40 से 50 मार्क्स किसके आए? 11 बच्चों के आए। तो इस तरीके से डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। तो 2 तरह से आपने देख लिया डेटा ग्रुप्ड होता है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, कि डायरेक्ट आपने देख लिया कि कितने-कितने मार्क्स कॉमन है उसमें, तो वो आपके 5 तरह के मार्क्स कॉमन थे, इसलिए आपने पाँचों को डायरेक्ट लिख रखा था। यहाँ पे आपने टोटल 50 मार्क्स तक का इंटरवल बना के आपने इसको ग्रुप किया हुआ है। यहाँ इंटरवल नहीं बनाया है, यहाँ इंटरवल नहीं है, यहाँ इंटरवल है 0 से 10 तक जितने भी होंगे, जिसमें 5 भी हो गया, 2 भी हो गए, 3 भी हो गए, 7 भी मार्क्स हो गए, ये सब इसमें इंक्लूड हो गए। लेकिन यहाँ पे केवल क्या इंक्लूड है? ओनली 5 मार्क्स। 5 मार्क्स जिनके आए हैं वो 6 बच्चे हैं। मान लेते 2-3 आए हैं, वो उस तरीके के बच्चे इसमें नहीं है, है ना। 7 आए, 8 आए, इस तरीके के बच्चे मार्क्स इसमें नहीं है। लेकिन इस इंटरवल में सभी के मार्क्स हैं, 0 से 10 तक जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट में 10 लिखा हुआ है, 10 जिस बच्चे के मार्क्स होंगे वो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा 9 मार्क्स तक के बच्चों की संख्या है इसमें। ये कितने? 9 तक, एक कम ही रहता है, पूरा नहीं लिया जाता। नेक्स्ट वाले में 10 मार्क्स जिसके होंगे वो इसमें इंक्लूड होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, 10 मार्क्स जिसके भी आए होंगे, जिस भी स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो इसमें इंक्लूड होगा। इसमें कहाँ तक इंक्लूड होगा? 9 तक इंक्लूड होगा। इस तरीके से इसको ग्रुप किया जाता है। ठीक है, अपने मन से दो जगह 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को दो जगह काउंट नहीं करेंगे, एक जगह काउंटिंग में आता है वो।
या यहाँ पे काउंटिंग में होगा या यहाँ पे होगा। मेनली जो टेबल बनी होती है ग्रुप डेटा वो इसमें काउंटिंग में बनाया जाता है, ठीक है। जो प्रोसेस है बनाने का, यहाँ पे 9 मार्क्स तक के बच्चे आपके आ जाएंगे, कितने होगा 12, 10 वाला आपका 18 में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को ग्रुप करते हैं। अब इन डेटा पे क्या है, इन डेटा से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है कि एवरेज कितना आएगा, बच्चों के औसत मार्क्स कितने आए, इस तरीके से हम इस पे औसत निकालें, ठीक है। माध्यक निकालें, इनका मीडियन निकालें, कितना मीडियन होगा इसका, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले अप्लाई करके इससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो वो किस तरीके से कलेक्ट किया थी, तो आपको ये दिखाए गए हैं कुछ फॉर्मूले जो इसमें आपको अप्लाई करने हैं। तो ये रही आपकी कुछ प्रोसेस, जैसे समांतर माध्य हो गए, जिसे हम औसत माध्य कहते हैं और माध्य भी कहते हैं। ये 3 तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड निकालना है, ठीक है। 3 विधियां हैं समांतर माध्य निकालने की, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मध्यिका और माध्यक, और थर्ड है बहुलक, ठीक है। तो ये आपको बाद में करेंगे, बाद वाली एक्सरसाइज में। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है या औसत माध्य या माध्य निकालना है। तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम इन दोनों विधियों से इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों विधियों से आपकी 13.a को सॉल्व करेंगे और 13b आपकी पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो डेटा दिया होता है, पहले डेटा पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये डेटा जो दिया होता है, इसमें एक्स जो होता है, ये एक्स वाली जो लाइन है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वर्ग। तो इसे क्या कहते हैं हम, वर्ग चिन्ह कहते हैं। एक्स को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं, ठीक है, वर्ग चिन्ह कहते हैं। और ये क्या होती है, एफ वाली जो लाइन होती है, इसे क्या कहते हैं, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। ये कैसे निकाले जाते हैं, तो देखिए यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, तो दोनों में फर्क है। और एफ वाली लाइन बारंबारता, यहाँ भी बारंबारता दी हुई है आपको, ये क्या है आपकी एफ है, ठीक है। ये तो दी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे उन्होंने वर्ग अंतराल दे दिया है। तो देख कोई बात नहीं, वर्ग अंतराल देने में दीजिए, हम वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह बनाएंगे। तो हम यहाँ से एक वर्ग अंतराल उठा लेते हैं, 10 से 20 वाला उठा लिया हमने। तो ये 10 से 20 वाले में ये आपकी होती है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा या लोअर लिमिट, ठीक है। और ये वाली जो होती है, ये आपकी होती है उच्च सीमा, उच्च सीमा, अपर लिमिट, ठीक है। तो इस वर्ग अंतराल से आपको क्या बनाना है, वर्ग चिन्ह बनाना है, एक्स बनाना है, क्योंकि बिना एक्स के आपका काम होने वाला नहीं है, आपको एक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्ग चिन्ह कैसे बनाते हैं, एक्स कैसे बनाते हैं, मतलब वर्ग चिन्ह मतलब एक्स कैसे बनाते हैं, एक्स आई कैसे बनाते हैं, आई बताइए आई क्या होता है, वो भी बताते हैं। वर्ग चिन्ह बनाने के लिए आपको लिखना होगा अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लोअर लिमिट बटे 2। तो आपका क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। जैसे इसको ही सॉल्व करते हैं, प्लस करना है, माइनस नहीं करना, प्लस करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 20 प्लस 10 बटे 2 कितना हो गया, ये आपका 30 हो गया। 30 बटे 2 कितना आ गया, वर्ग चिन्ह 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। तो इस तरीके से ये एक्स बन गया एक का। ऐसे ही आप सभी का बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 70 हो गया, है ना। 70 का 70 बटे 2 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 आ जाएगा आपका। इस तरीके से आप एक्स बना लेंगे, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। बात करते हैं कि ये जो आई लगा होता है, इसको हम एक्स आई एफ आई भी कहते हैं, एक्स आई और एफ आई होता है। तो ये आई होता क्या है, आई ये नंबरिंग है इसकी, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है, ये 5 नंबर पे, आई मतलब नंबरिंग। ऐसी फ्रीक्वेंसी की नंबरिंग है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है, ठीक है। ये नंबरिंग हो गई इनकी। ये आई इसीलिए लगाया जाता है कि इनका सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य में भी हमें पहली विधि से ज्ञात करना है। पहली विधि क्या होती है, पहली विधि है आपकी प्रत्यक्ष विधि, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। पहली विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि। तो हम प्रत्यक्ष विधि लगा के देखते हैं कैसे लगेगी। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे निकलता है। तो प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य को एक्स बार से शो कराते हैं, ठीक है। समांतर माध्य को किससे शो कराते हैं, एक्स बार से शो कराते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का सिग्मा
एफ आई गुणा एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये जो सिग्मा होता है, ये सिग्मा है, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा। और इसका मतलब होता है सम, मतलब योग। जिसके आगे ये लगा होता है निशान, उस वाली चीज का हमें क्या करना है, योग करना है। जिसके आगे ये लगा है उसका हमें क्या करना है, योग करना है। तो हमसे ये कहते हैं प्रत्यक्ष विधि में कि एफ और एक्स की तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको दूसरी जगह नोट करके फिर इसको सॉल्व करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो लगाते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन पे आपको लिख के बताना होगा कौन सी विधि आप लगा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे तो प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने लिखा था। समांतर माध्य को एक्स बार से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, इस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि एफ इंटू एक्स आई वाली लाइन का टोटल करिए, सिग्मा का मतलब योग होता है, बताया था अभी आपको। और यहाँ भी कह रहे हैं कि एफ वाली लाइन का भी टोटल करिए। देखिए, बारंबारता वाली लाइन का टोटल और एफ और गुणा एक्स वाली लाइन का टोटल। तो एफ गुणा एक्स तो आपने की नहीं है, तो एफ गुणा एक्स करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसका टोटल करेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई, ये आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, लगा देंगे आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसकी गुणा करते हैं, तो गुणा कितनी आ जाएगी, 6 पंजे आपका 30 हो गया, 15 चौक कितना हो गया, 60 हो गया, 25 दिए आपका 75 हो गया, 35 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 25 के 5 और 2 रह गया, 3 पंजे 15 और 2 17, 175 हो गया, 45 दूनी आपका 90 हो गया। तो इस वाली लाइन का भी आपको टोटल चाहिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और इस वाली लाइन का भी आपको टोटल चाहिए। तो कैसे टोटल करेंगे, करते हैं टोटल। तो इसका टोटल कर लीजिए, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 6 3 9, 6 7 और 3 10, 10 6 10 और 6, देखिए ऐसे करेंगे इसको, देखिए 6 7 और 7 14 हो गए, और 6 3 9 9 9 18 हो गए, कितना हो गया, 8 4 12 के 2, हासिल 1 2 1 3, 32 हो गए, 32 के 32 और 1 33, 33 का 3, हासिल 3 बचा, 3 और 1 4, कितना आ गया, 430 टोटल आ गया। ऐसे ही आपको किसका चाहिए, बारंबारता वाली लाइन का टोटल करेंगे। तो यहाँ से जोड़ते हुए चले आते हैं, तो देखिए 5 और 3 8 और 2 10, 10 6 10 6 16, 16 4 20, कितना हो गया, 20 हो गया टोटल। दोबारा चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 4 10 हो गया, 10 3 13, 13 5 18 और 2 20, 20 कितना टोटल हो गया, 20 हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस वाली लाइन का आपने टोटल कर लिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये रहा आपके पास में, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये रहा आपके पास में, और ये क्या है आपके पास में, सिग्मा एफ आई है ये, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 430 बटे 20 हो गया। इससे इसको काट दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 21.5 के समथिंग यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि 21 दूनी 42 और एक का आधा 0.5, तो 21.5 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। ये तो रहा इस तरीके के क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन था, क्लास इंटरवल में जो जिस तरीके से था उसको कर लेते हैं। उसको हम दूसरी विधि से करेंगे, कल्पित माध्य से, जो हमें इसी एक्सरसाइज में लगानी है, ठीक है। तो इस वाले डेटा से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले डेटा से हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्लास इंटरवल है, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल कहेंगे, ठीक है, वर्ग को हम क्लास कहते हैं। तो इस वर्ग अंतराल से हम सबसे पहले निकालेंगे अपना वर्ग चिन्ह, एक्स निकालना होगा आपको, उसके बाद ही सॉल्व होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आपको दिया हुआ है कि समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि में एक्स चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो एक्स तो आपको रखना ही पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक्स निकालते हैं, जिसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो एक्स निकालेंगे, एक्स निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इतना करना है। तो जोड़ लीजिए, 10 और 0 10 हो गया, 10 बटे 2 कितना हो गया आपका, 5 हो गया, कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 का आधा कितना हो गया, 15 हो गया, 20 30 50 हो गया, 50 का आधा कितना हो गया, 25 हो गया। आधा ही तो करना है, हाफ करना है।
30 40 70 हो गया, 70 का आधा कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, और ऐसे ही इसको करना है, ये कितना हो गया आपका 50 और 40 आपका 90 हो गया, कितना हो गया 90, 90 का आधा कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्स निकल आया। अब एक्स आ गया, अब ये आपको बारंबारता दी है, बारंबारता को ही क्या कहते हैं हम, एफ कहते हैं। ये क्या है, हमारी एफ है। ठीक है, बारंबारता क्या होती है, एफ होती है। और वर्ग अंतराल क्या होता है आपका, क्लास इंटरवल होता है। ठीक, अब उसके बाद में हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे दूसरी विधि से करेंगे। प्रत्यक्ष विधि आपने देख ली है, और अब हम लगाएंगे कल्पित माध्य विधि। हम इस बारे में बात भी करेंगे कि ये जो दोनों विधियां हैं कौन सी कहाँ पे लगेगी, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हम इसको लगा के देखते हैं कल्पित माध्य विधि कैसे लगाते हैं। तो हमारे पास जो कल्पित माध्य विधि है, पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है, समांतर माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई। यहाँ अब एक्स नहीं है, अब डी आएगा, डी आई बटे सिग्मा एफ आई। पूरे फॉर्मूले में, ऊपर वाले में, प्रत्यक्ष विधि वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं चेंज हुआ, बस यहाँ पे ए आके जुड़ गया है, और एफ आई, और यहाँ एक्स की जगह पे बस डी हो गया है। ए आया है और डी आया है, बस, और कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें ये कह रहा है कि एफ और डी वाली लाइन की आप मल्टीप्लाई करिए और उसका टोटल करिए, और एफ वाली लाइन का तो टोटल आपको करना ही करना है। ठीक है, और ये ए आ गया है। ए क्या होता है, इस ए को ही हम क्या कहते हैं, यही हमारा क्या है, कल्पित माध्य है। क्या है, कल्पित माध्य है। ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलता है एक्स वाली लाइन से। तो हम ले लेते हैं इसको एक्स वाली लाइन में से। तो एक्स वाली लाइन में से हम पकड़ेंगे, एक्स वाली लाइन ये है, तो एक्स वाली लाइन में हम इसको बीचों बीच में से लेते हैं, कोई बीच वाला नंबर हम ले लेते हैं। जैसे दो ऊपर से छोड़ दिए, दो ऊपर छोड़ दिए, तो हमें कौन सा मिल गया, 25 मिल गया। ये आपका कितना हो गया, ए हो गया। तो ये अगर ये है नंबर अभी आपके कैसे दे रखे हैं, विषम। ठीक है, 1 2 3 4 5 विषम में। अब सम होंगे, तो सम में आपके दो नंबर फंसेंगे, तो दो में आप कोई सा भी ले सकते हैं। छोटा लेने की कोशिश करिएगा, है ना, वैसे आप बड़ा ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नियर अबाउट छोटा ही लेना है। ठीक है, तो अब ये आपको ए मिल गया। अब ए मिल गया, अब आपको डी कहाँ से मिलेगा, तो देखिए डी क्या होता है, डी को ही हम कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं, विचलन। तो विचलन कैसे निकलता है, डी आई कैसे निकलेगा, हम x में से a को माइनस करेंगे, x में से क्या करेंगे, a को माइनस करेंगे। तो x वाली लाइन हमारे पास है ही, x वाली लाइन हमारे पास है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, डी आई निकालने जा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे डी आई, एक्स वाली में से हम a को माइनस करेंगे, x ये है, इसमें से हम a माइनस करेंगे, ये कितना है 25। तो 5 माइनस 25, ध्यान से देखिए, 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का 20, बिल्कुल माइनस का ही आएगा, ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही 15 माइनस 25 कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। 25 माइनस 25 जीरो। अब आया 35 माइनस 25, तो ये प्लस का 10 आएगा, और 45 माइनस 25 प्लस का 20 आएगा। तो ये आपका डेविएशन आ गया। ठीक है, विचलन को डी मतलब डेविएशन मतलब विचलन। ठीक है, अब आपके पास डी आ गया, ध्यान से देखिए आपके पास फॉर्मूले में क्या क्या आ गया, ए है आपके पास 25, डी है आपके पास आ गया डी। एफ और डी की करिए आप गुणा। ठीक है, एफ और डी की करिए गुणा, और इस वाली एफ वाली लाइन का टोटल करिए। तो एफ और डी की मल्टीप्लाई करते हैं, एफ और डी की मल्टीप्लाई, एफ ये रही आपके पास में और डी आपके पास ये रही, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। तो 12 दूनी 24, माइनस का कितना हो गया 240। ठीक है, 18 और 10 की गुणा करेंगे तो माइनस का 180 हो गया, माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। 0 और 24 की गुणा करेंगे तो 0 हो गया। 15 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया 150 हो गया। 11 और 22 भी 2 की गुणा कर दीजिए, 20 है ना, तो 11 दूनी 22 हो गया, और 0 लगा दीजिए, ये इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वाली लाइन का आपको टोटल चाहिए, यही तो क्या है, सिग्मा एफ आई और डी आई वाली लाइन है ये आपकी। ये ऊपर आपने क्या निकाला, ये एफ आई और डी आई की गुणा ही तो करी थी आपने, एफ वाली लाइन और डी की गुणा करी थी, ये रही। ठीक है, एफ आई, तो इसकी गुणा करने के बाद इसका टोटल करेंगे, और हमें कौन किसका टोटल चाहिए, हमें एफ वाली लाइन का टोटल चाहिए हमें। तो टोटल करते हैं, ये टोटल आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से 80 आ जाएगा, टोटल कर लीजिए इसको, 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 80 आ गया टोटल एफ वाली लाइन का, और इसका टोटल करेंगे तो ध्यान से देखिए ये दोनों कितने हो गए आपके, ये 24 और 18 आपके हो गए 42, तो माइनस का 420 हो गया ये।
ये -50 20 हो गया, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपके 15 और 22 आपके हो गए 37, तो ये 370 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस के 420 और ये प्लस के 370 कितना गैप है, माइनस के 50, कितना आएगा टोटल, माइनस का 50। ठीक है, ये आ गया। अब आपको इस फॉर्मूले में रख देनी है सारी वैल्यू, फॉर्मूले में रख दीजिए एक्स बार बराबर ए कितना है 25 आपके पास, प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया, माइनस का 50 आया, तो माइनस का 50 बटे, और सिग्मा एफ आई मतलब ये जो है एफ वाली लाइन का टोटल कितना आया 80 आया, वो रख देना, आपको रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ध्यान से देखिए ये कितना हो गया, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा। 80 आने के बाद में देखिए 80 बार जाएगा तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200 और एक जीरो और लग जाएगा 2000। ठीक है, प्लस और 80 एकम 80 और 50 एकम 50 हो जाए, एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2000 माइनस का 50 बटे 80 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया 1950 बचेगा, ये बटे 80 हो गया। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 8 से इसे भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 बचा, 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, 3 बचा पॉइंट लगाया तो 8 चौक 32 हो गया, 3 बचा पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, और 8 तियाँ 24। ठीक है, 30 रह गया ना, तो 24 हो गया, और 24 हो गया और 6 बचा, 8 सत्ते 56, बस इतना सॉल्व कर लेंगे काफ़ी है। और बाकी डिवाइड आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो ये आपका समांतर माध्य आ गया, आसान था। तो बात करते हैं इन दोनों विधियों को हम लगाएंगे कहाँ। तो ध्यान से देखिए, हमने पहला वाला जो क्वेश्चन किया था प्रत्यक्ष विधि से, ये जो हमने प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किया है, तो इस वाले में हमें कैलकुलेशन छोटी मिली हुई है, टोटल भी आसानी से हो गया है ना, इधर का भी टोटल आसानी से हो गया, इन इन सब की मल्टीप्लाई भी आसानी से हो गई है मल्टीप्लाई आसानी से। अब मल्टीप्लाई भी आसानी से हो गई और क्वेश्चन में टोटल भी आसानी से हो गया, और हमने रख दिया। क्या इस वाले क्वेश्चन में आसानी से मल्टीप्लाई संभव थी कि 12 और ये एफ और एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम करें प्रत्यक्ष विधि में, एफ और एक्स ही तो मल्टीप्लाई होता है, देखिए फॉर्मूले में क्या है, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई होती है प्रत्यक्ष विधि में। तो 12 और 5 की तो चलो गुणा हो जाएगी, ठीक है, 12 पंजे 60 जगह 18 और 15 की गुणा करनी होगी, इतना टेबल आपको कहाँ याद है। 24 और 25 की मल्टीप्लाई आपको करके देखनी होगी, 15 से 35 की मल्टीप्लाई करके देखनी होगी, 11 और 45 की करके देखनी होगी, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें, और मल्टीप्लाई गलत होने के भी चांसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमें गुणा ज़्यादा बड़ी दिखती है या जोड़ ज़्यादा बड़ा दिखेगा, योग मतलब टोटल अगर हमें ज़्यादा बड़ा नंबर मिल रहे हैं, टोटल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बड़े नंबर्स में टोटल में प्रॉब्लम आती है, और मल्टीप्लाई में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टेबल इतनी याद होती नहीं है आप लोगों को, तो हमें भी नहीं याद है। ठीक है ना, तो क्या होता है इसमें हम फिर प्रत्यक्ष विधि ना लगा करके हम कौन सी लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं कल्पित माध्य विधि, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये आराम से आपने देखा कि 12 दूनी 24 हो गया, मल्टीप्लाई हो गई, 18 दाई 180 हो गया, मल्टीप्लाई हो गई इजली, 15 दाई आपका 150 हो गया। तो इस तरीके से आपने कितनी ईजी तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर ली, और ये फॉर्मूला बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इन दोनों विधि का हम यूज करके हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं 13 ए। ठीक है।